लेकिन अब ये लड़ाई कुछ ऐसी हो गई है कि बहुत सारे सनातनी जो भारत में हैं, बहुत सारे हिंदू जो ये बात बार बार मुझसे पूछते हैं, विदेशों से भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जब युद्ध हो रहा हो, जब वॉर हो रही हो, तो आप वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यह आपके ऊपर था आज से चंद साल पहले तक, क्या आप किसी युद्ध के हिस्सा बने। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि इस बार युद्ध चाहता है कि आप उसमें भाग लें। इसलिए आपकी अब चाहत नहीं है, आपको इस युद्ध में भाग लेना ही पड़ेगा। इसका कुछ कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि समटाइम वॉर वॉन्ट्स यू, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू मे नॉट वॉन्ट्स द वॉर, बट वॉर दिस टाइम वॉन्ट्स यू। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको इस युद्ध में भागीदार बनना पड़ेगा। आप अपनी भूमिका तय करें कि आपको बंदूक उठानी है, आप यह तय करें कि आपको शास्त्र उठाने हैं या शस्त्र उठाने हैं, या आप तय करें। इसलिए लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस युद्ध में कोई तटस्थ खड़ा हो, कोई तटस्थ नहीं रह पाएगा इस युद्ध में। सबको इस युद्ध में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। इस युद्ध में हर आदमी को आहुति देनी पड़ेगी। किसी को पैसा देना होगा, किसी को पूजा देनी होगी, किसी को शस्त्र देना होगा, किसी को विचार देना होगा। कोई सड़कों पे लड़ेगा, कोई नैरेटिव की लड़ाई लड़ेगा, कोई इतिहास की लड़ाई लड़ेगा, कोई साहित्य की लड़ाई लड़ेगा। इन तमाम चीजों को ये चौतरफा युद्ध होने वाला है। पूरी दुनिया में इसको रोज चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है। अगर सनातनी ये समझते हैं कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हमने तो सदियों से लड़ाई नहीं लड़ी है, तो माफ कीजिएगा, सनातनी युद्धरत है। आप उसे युद्ध का नाम नहीं देना चाहते। हम हजारों साल से इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया यह कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी। तो भारत की 21वीं सदी होगी, लेकिन साथ साथ वो भी ये कहते हैं, और अमेरिका बहुत साफ साफ कह चुका है, अब से नहीं कई साल से कह रहा है कि पूरी दुनिया में अगर इस्लामिक आतंकवाद का कोई लोहा ले सकता है, इस आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, इस इस्लामिक जिहाद को समाप्त कर सकता है, इसकी शक्ति सिर्फ भारत में है, और भारत के लोग ही इस्लामिक आतंकवाद को हराएंगे। वो ये जानते हैं कि हम 1000 साल से, चाहे वो मुगल हो या जाने वाले हो या आजादी के बाद में इस्लामिक आतंकवादी, चाहे देश के एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, 5 एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, 4 राष्ट्रपति बने हो, उपराष्ट्रपति बने हो, वो तमाम सारे लोग जब भी बैठे, उन्होंने इस्लाम को और इस्लामिक आतंकवादियों को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूत किया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में मजबूत किया, उन्होंने कॉलेजेस में मजबूत किया, उन्होंने किताबों में मजबूत किया। उस आतंकवाद से भारत का सनातनी पिछले कई सौ सालों से लड़ रहा है, और उसके बावजूद भी बिना हथियार उठाए उनसे जीत रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले होगी। साइकोलॉजिकल युद्ध है। आपकी जनरेशन, आपके बच्चों को गलत तरीके के नैरेटिव बनाए जाएंगे, और आपके बच्चे अपने घर में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके बच्चे आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ऐसी फिल्में आ रही हैं, चाहे वो पाताल लोक टाइप की फिल्म बन रही हो, जिसमें सनातनियों को एक बैड रूप में दिखाया गया है। तो आपके बॉलीवुड के अंदर जो आपके चाहने वाले लोग हैं, चाहे विवेक अग्निहोत्री जी हो, चाहे अनुपम खेर साहब हो, चाहे अशोक पंडित हो, या और दूसरे हैं, यानी वो जो एक जो वहां की सबसे बड़ी जिसे कह सकते हैं सफल कलाकार है, चाहे वो कंगना रनावत हो और तमाम सारे लोग हो, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वहां पर जिस तरीके की लड़ाई इंटरटेनमेंट के माध्यम से लड़ रहे हैं, एक लड़ाई आप यहां इतिहास को ठीक करके लड़ रहे हैं, एक लिटरेचर को ठीक करके लड़ रहे हैं, और चौराहे चौराहे जगह जगह उस सोए हुए हिंदू समाज और सनातनी समाज को जगा रहे हैं। हम सब युद्ध के हिस्से हैं। युद्ध का मतलब हर जगह तलवार लेके नहीं होता। इस युद्ध में आपकी भूमिका है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस युद्ध में आप अपनी भूमिका को जिस ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, जिस ताकत के साथ निभा रहे हैं, और आपकी भूमिका इसलिए बड़ी है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के हिस्से हैं। अगर आपने अपने देश में उन ताकतों को मजबूत किया, वो ताकतें जो दुनिया के अंदर एक अमन चैन लाना चाहती हैं, लोगों की बात सुनना चाहती हैं, लोगों के माध्यम से राज करना चाहती हैं, या सिर्फ जो आजीवन जिनको राष्ट्रपति बना दिया गया है उनके माध्यम से उनको समाप्त करना चाहती है। लिहाजा आपकी भूमिका सिर्फ अमेरिका में वोट डाल करके आप अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं जिताने जा रहे हैं। आप अमेरिका में अपने वोट से भारत को 4 गुना मजबूत बनाने जा रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि
कि आपकी भूमिका कितनी है और कैसी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आज भारत के अखबारों में चर्चा है, भारत के टेलीविजन डिबेट में चर्चा है कि अमेरिका के अंदर कौन जीतेगा, लेकिन हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, जो आपका काम है आप करें, जो मीडिया का काम है वो मीडिया करे। लेकिन आज देश के 90 करोड़ सनातनियों के मन में यह बात बैठ गई है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ये वक्त की जरूरत है और मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच का व्यक्ति वहां की सत्ता पे बैठे, क्योंकि अगर वो वहां बैठेंगे तो जो इस अमेरिका विरोधी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, जो एक अल्लाह की हुकूमत पूरी दुनिया में चलाना चाहती हैं, जो तलवार और बंदूक के जोर पे पूरी दुनिया को डराना चाहती हैं, जो मानवता को समाप्त करने वाली लोग हैं, उनको वो कमजोर होंगी। जिस तरीके से वो यूनाइटेड किंगडम में कमजोर हुई, जिस तरह से वो भारत में कमजोर हुई, जिस तरीके से और देशों में हुई, ये हम सब की सामूहिक है। इसलिए आज भारत ही सिर्फ आपका घर नहीं है, इस विश्व में वो ताकतें जो इन जिहादियों को, इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही हैं, हर आदमी, हर लड़की, हर मां, हर बहन आपका अपना घर का है। इसलिए हमें हर जगह ऐसी ताकतों को देखना है और उन्हें मजबूत करना है। मैं ये मानता हूं यही सनातन है। इसी सनातन को स्थापित हमें अपने जीवन काल में इतना मजबूत करके जाना है कि हमारी आने वाली जनरेशन इस महत्व को समझे, उन नैरेटिव को समझे जिसके कारण हम हजारों साल जिन्होंने विश्व को सब कुछ दिया, आज हम कमजोर हो गए, हम अपने कारणों से कमजोर हुए हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आपकी भूमिका बहुत जबरदस्त है। उस भूमिका का हमेशा ध्यान रखें कि क्या वजह थी कि कुछ लोग हमारे देश आए, उन्होंने हमारा ज्ञान लूटा, विज्ञान लूटा, इज्जत लूटी, दौलत लूटी, संस्कृति नष्ट की, मंदिर तोड़े, उसके बावजूद भी वो भारत में हमें डिक्टेट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर जिस 90 करोड़ हिंदुओं की, सनातनियों की भागीदारी है, अब वो आपके सामने रुकने वाला नहीं है, अब वो झुकने वाला नहीं है, अब आपकी गुंडागर्दी नहीं होने वाली है, आपको चौराहे चौराहे, गली गली जवाब दिया जाएगा। और बार बार मैं ये बात कहता हूं कि सनातनी शांति प्रिय, सनातनी धैर्य वाला है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं तो मैं कहता हूं सनातनियों को अपने सामर्थ्य का परिचय देना चाहिए। सामर्थ्यहीन सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है, ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है। तो अगर आपके मार्ग कंटक में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं तो फिर बिना देर किए हुए आप अपने सामर्थ्य का परिचय दें। अगर आपने आज परिचय नहीं दिया तो यह ध्यान रखिएगा, ये वही ताकत है जो कत्लो गारत करते हुए पूरी दुनिया को अपने एक खास नक्शे में लेना चाहते हैं। वो इंग्लैंड में एक सड़क के ऊपर 10-15 लोगों के ऊपर बस चढ़ा देते हैं, वो न्यूजीलैंड के अंदर आग लगा देते हैं, वो श्रीलंका के अंदर बम धमाका करके लोगों को मार देते हैं, वो बांग्लादेश में मार देते हैं, वो हिंदुस्तान में मार देते हैं। ऐसे बम धमाके लगाने वाले लोगों को अब बर्दाश्त नहीं करना है और उनको छोड़ना नहीं है। और मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं कि आप तमाम सारे लोगों ने अपने देश में ऐसे लोगों को चुना जो साफ साफ ये कहते हैं। आपके यहां भी कई प्रेसिडेंट ऐसे आए जो बड़े अपोलोजिस्टिक थे। ये इंटॉलरेंट का वर्ड ही आपके यहां के एक राष्ट्रपति ने दिया था। जब हमारे देश में ये झूठी खबरें चलाई गई कि भारत में चर्चों पर हमले हो रहे हैं, तब भी हमारे देश के गद्दार उसमें शामिल थे और ये झूठी खबरें चली और दिल्ली की सत्ता बदल गई और दिल्ली के राज के अंदर एक नक्सल आदमी बैठ गया जिसने आज विज्ञापन दिया है कि सिक्किम एक अलग देश है। इसलिए मैंने कहा कि आपने एक ऐसे राष्ट्रपति को चुना है जो राष्ट्रपति बिना किसी लाग लपेट के खड़े होकर कहता है कि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे। और यही वजह है कि जो ताकतें अमेरिका के खिलाफ हैं वो आज भारत के भी खिलाफ हैं और भारत के अंदर उनकी ताकत इसलिए बढ़ गई है कि हमने 70 साल में उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। अब हम उनके सामने न सत्ता को घुटने टेकने देंगे न व्यवस्था को टेकने देंगे, क्योंकि सनातन ने यह बता दिया है कि कुर्सी पे हमने आपको बिठाया है, सड़क बनाने और हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं बिठाया है। हमने कुर्सी पे बिठाया है हजारों साल की खोई हुई हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारे मूल, हमारे परंपरा जो हमारे अपने हैं वही स्थापित करो। इसीलिए आप आए हैं। सरकारों में बहुत सारे काम होते हैं, वो चलते रहेंगे। लिहाजा ये चेतना
लगातार इसकी लौ जलती रहे। लगातार जो आने वाले चुनाव हैं, अब हमारे यहां 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। मैं बार बार कहता हूं, सनातनियों अपने अंदर के अगर मगर को, अपने अंदर की ऊंच नीच को, अपने अंदर के छोटे छोटे इंटरेस्ट को त्याग दो। राष्ट्र का सवाल आए, राज्य का सवाल आए तो सत्ता के ऊपर उसे बिठाओ जो देखने में सनातनी ना हो, जिसके काम में सनातन नजर आता हो। इसलिए हमें और तमाम सारी चीजों पे बहस करनी है और तमाम सारे हमारे विरोध हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में देश में कौन बैठेगा, इसमें एक ही लाइन पे सोचना है कि जो जिहादियों को, इस्लामिक आतंकवादियों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को समाप्त करे, उनके जो निशान इस दिल्ली से लेकर के पूरे देश में बने हुए हैं, उनको ध्वस्त जो करेगा वही सत्ता पे बैठेगा। इसलिए समाज को चेतन करने की जितनी मेरी जिम्मेदारी है, उतनी हर सनातनी की है, उतनी ही हर अमेरिका में रहने वाले सनातनियों की है। और ये भूमिका जिस तरीके से बहुत सारे लोग निभा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मैं, कई सारे लोग जब मेरे पास फोन आते थे तो मैं शुरू में नहीं जानता था कि अमेरिका में किससे बात करनी है, नहीं करनी है। मैं भाग्यशाली समझता हूं, मुझे लगता है कि समय से पहले मुझे राजलक्ष्मी जी मिल गई, और जब मेरी उनसे बात हुई और जब मैंने यहां भारत में काफी सारे लोगों ने बात कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब भी बात करें तो राजलक्ष्मी जी के माध्यम से जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए एक बड़े एजेंडे को कभी कमजोर कर देते